नाउ आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस पेडल व्हील। मैंने समझाया था कि इस पेडल व्हील को रोटेट करने के लिए वी नीड मोमेंटम। यदि मोमेंटम वाले पार्टिकल्स आकर टकराएंगे तो पेडल व्हील रोटेट करेगी। मैं एक सिचुएशन और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ विंडो, दिस अ विंडो, और इधर से सन रेस आ रही है, सन रेस, दिस आर सन रेस। और इधर यदि हम पेडल व्हील रख दें इस तरह से, इफ आई माउंट अ पेडल व्हील हियर लाइक दिस, नाउ वंस अगेन ऑब्जर्व दैट sun rays would hit the half portion of this pedal wheel. अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह पेडल व्हील रोटेट करेगी? नहीं। यदि मैं इस तरह से पेडल व्हील को रख भी दूं, इफ दिस इज अ विंडो एंड वी हैव गॉट सन रेस and half portion of pedal wheel is exposed to those sun rays, are sun rays able to rotate that pedal wheel? No. क्यों? Because sun rays have got negligible or zero momentum. sun rays में कोई particles नहीं है। वेलोसिटी तो है पर कोई खास मास नहीं है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। कोई खास जब मोमेंटम नहीं है तो इस जगह पर पेडल व्हील रोटेट नहीं होगी। हम कहते हैं पेडल व्हील को रोटेट करने के लिए फाइनाइट मास के पार्टिकल्स फाइनाइट वेलोसिटी के साथ, मतलब फाइनाइट मोमेंटम के साथ, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फाइनाइट मोमेंटम के साथ टकराना चाहिए, तब जाकर पेडल व्हील रोटेट होती है। अब पेडल व्हील के बारे में यह बात समझने के बाद अब जे थॉमसन ने इसी कैथोड रे ट्यूब के साथ पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट करा। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? ध्यान से देखिए। जिस जगह पर यह क्रॉस रखा था, क्रॉस को हटा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का एक ओपेक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया गया और इस जगह पर पेडल व्हील इस तरह से माउंट कर दी गई। दिस इज अ पेडल व्हील। नाउ ऑब्जर्व व्हाट वुड हैपन। कैथोड रेस इस पेडल व्हील के हाफ पोर्शन पर टकराएंगी और हाफ पोर्शन पर पेडल व्हील से कोई रेस नहीं टकरा रही। विथ दिस सेटअप व्हाट ही ऑब्जर्व वाज दिस पेडल व्हील स्टार्टेड रोटेटिंग। यह पेडल व्हील रोटेट होने लगी, बहुत तेजी से रोटेट होने लगी। He observed this. Now, what do we conclude with this observation? With this observation, we conclude that this cathode rays possess momentum. This cathode rays have got finite momentum. Finite momentum means this cathode rays comprises of particles having finite mass, having finite velocity. With that finite mass, with that finite velocity, they have got finite momentum, and with that momentum, when they hits the pedal wheel starts rotating. We conclude that cathode rays consist of particles. In cathode rays में particles है और उन पार्टिकल्स का फाइनाइट मास, फाइनाइट वेलोसिटी और फाइनाइट मोमेंटम है। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ सर जे थॉमसन विद दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ, इफ कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पार्टिकल?
Do those particles have got some charge? Do they have got some mass? What is mass of that particle? What is, if they carry some charge, then what is the charge on that particle? And how could we define the various physical parameters for that particle? In order to understand that thing, मैं सबसे पहले इधर यह बात लिख देता हूं. Pedal wheel experiment, with that pedal wheel experiment we concluded that cathode rays consist of particles. मैं इधर छोटे से में लिख देता हूं. Pedal wheel experiment, we concluded particle nature of कैथोड रेस. अब यदि कैथोड रेस का पार्टिकल नेचर है तो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मैं इस बात को समझने के लिए जे थॉमसन ने जो अगला एक्सपेरिमेंट करा उसे बताता हूं. जे थॉमसन ने इस कैथोड रे ट्यूब के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई. दिस इज कैथोड रे ट्यूब. यह कैथोड रे ट्यूब सेटअप वैसा का वैसा ही है और इसमें 2000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया हुआ है. कैथोड रेस इसके अंदर है और यह कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है. नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रही है. दिस इज नेगेटिव प्लेट और द कैथोड प्लेट and this is positive plate or the anode plate. Now what he had done was, उसने दो प्लेट इस कैथोड रे ट्यूब के अक्रॉस इस तरह से लगा दी. दो प्लेट, और इन दोनों प्लेट पर, एक प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल. इस तरह से एक अलग सेटअप बनाया होगा. इसे दो अलग बैटरी से कनेक्ट ऐसे कर दिया होगा. ये कोई खास बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है, 100 और 200 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया. इस तरह का सेटअप उसने लगाया. नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, अ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. यह जो रेस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो ये जो कैथोड रेस थी, दे गॉट डिविएटेड लाइक दिस and they got deviated toward positive plate. यह रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो गई. This was his observation. Now, what do we conclude? With this experiment, we conclude that this cathode rays consist of particle and those particle contains some charge. Cathode rays consist of some charged particle. And what is that charge? Whether it's positive or negative? Observe that since this rays deviated toward positive plate, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट होने वाले पार्टिकल पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर.
यदि यह रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हुई है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो पक्का है इस रेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। J.J. Thomson concluded that this cathode ray tube consists of cathode rays. This cathode rays are traveling from negative plate to positive plate. This cathode rays are emitted by cathode plate, and this cathode rays consist of particles, and those particles have got negative charge over them. वो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। नेगेटिव प्लेट जो कैथोड प्लेट है वह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही तो एमिट करेगी, और वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पहले एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे और एक पॉजिटिव प्लेट जब लगाई तो उसकी तरफ भी थोड़े डिविएट होने लगे। We concluded that cathode rays consist of some negatively charged particle having finite mass, finite velocity and finite momentum. इसके बाद उसने एक और एक्सपेरिमेंट करा। इसी कैथोड रे ट्यूब पर, यह जो कैथोड रे ट्यूब था जिसमें हम कैथोड रेज देख रहे हैं, इस कैथोड रे ट्यूब पर सबसे पहले उसने क्रॉस, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस रख के एक्सपेरिमेंट करा, जिससे यह कंक्लूड करा कि यह कैथोड रेस है। इसके बाद पेडल व्हील रख के एक्सपेरिमेंट करा और उससे यह कंक्लूड करा कि इसमें पार्टिकल्स है जिनका फाइनाइट मास है, फाइनाइट मोमेंटम है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर यह कंक्लूड करा कि इन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद J.J. थॉमसन ने इस कैथोड रे ट्यूब के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। इस कैथोड रे ट्यूब के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस कैथोड रे ट्यूब में उसने इसके अक्रॉस दो मैग्नेट्स रखी, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल या एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट किस तरह की होती है वह मैं दिखाता हूं। हॉर्स शू जैसे घोड़े की नाल होती है ना, उस शेप की मैग्नेट होती है। और हॉर्स शू मैग्नेट का मैं एक बेनिफिट, एक एडवांटेज भी बताता हूं। यहीं पर पहले उसका शेप ड्रॉ करूंगा और फिर उसका बेनिफिट बताऊंगा। हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरह की होती है, इस शेप की दिखती है। दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल आमने सामने होता है, और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं, यह ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन और एक यूनिफॉर्म, नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है। इस तरह की एक हॉर्स शू मैग्नेट उसने इस कैथोड रे ट्यूब के अक्रॉस ऐसे रख दी। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब मैं इधर एक बात और बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड की एक खास बात होती है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज स्टेशनरी रखा हो तो उस पर कोई असर नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है, वह स्टेशनरी ही रहता है। If we have got any stationary charge in magnetic field, there would not be any force. Force on stationary charge on a magnetic field is zero. While in magnetic field, if charge starts moving, if we have got any moving charge in magnetic field, that moving charge would experience a force. That moving charge would get deviated.
मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज पर कभी कोई फोर्स नहीं लगता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन एंड इट्स ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और दो इस बात को हम आगे जाके बड़े डिटेल में, बड़े एलाबोरेट में समझेंगे, पर अभी तो हमको सिर्फ यह छोटी सी बात जान लेनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और वह मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। और जे थॉमसन ने वही चीज ऑब्जर्व करी जब उसने इस कैथोड रे ट्यूब में इस तरह से हॉर्स शू मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगाई। ही ऑब्जर्व दैट दिस कैथोड रेस गॉट डिविएटेड। इस सिचुएशन में वह आउटवर्ड द बोर्ड उसको डिविएट होते हुए दिखाई दिए। V क्रॉस B आउटवर्ड द बोर्ड वह डिविएट होते हुए दिखाई दिए। और कैथोड रे ट्यूब का आउटवर्ड द बोर्ड डिविएट होना, इट मींस ही कंक्लूडेड दैट दिस कैथोड रेस, इसने कंफर्म कर दिया कि इस कैथोड रेस में पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है और वह नेगेटिव चार्ज हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। This cathode rays consist of negatively charged particle moving with huge velocity. That's why they got deviated in this magnetic field, and that deviation in magnetic field is perpendicular to their velocity and perpendicular to magnetic field. And with all this experimentation, finally, J.J. Thomson concluded that this cathode ray tube consists of negatively charged particle having finite mass, and he called them electron, and this complete experimentation is termed as discovery of electron. He called this particle as electrons. उसने कहा कि यह जो कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड रेस में हमें जो दिख रहा है, इन फैक्ट दे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. In this manner, Sir J.J. Thomson discovered the existence of electron. इस तरह से सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. And J.J. Thomson, Sir J.J. Thomson also proved that these electrons are much smaller as compared to atom. In fact, they are the part of an atom. ये एटम के अंदर से ही बाहर आ रहे हैं. एटम के अंदर ही यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं. और इस इलेक्ट्रॉन के इस तरह से डिस्कवर होते से ही डाल्टन की वह थ्योरी फेल हो गई, जिसमें डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम से छोटा कुछ नहीं है, एटम को डिवाइड नहीं करा जा सकता. जे.जे. थॉमसन ने सबसे पहली बार यह बात प्रूव कर दी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के ही अंदर रहते हैं, एटम के अंदर से बाहर निकाले जा सकते हैं. एंड वन ऑफ दोज पार्टिकल इज electron. He discovered the existence of electron. He proved the existence of electron through his cathode ray tube experiment. और
जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद ढेर सारे सवाल पूछे गए थे कि भाई यदि यह इलेक्ट्रॉन है या कुछ मासिव पार्टिकल्स हैं तो इनका मास कितना होता है, यदि इनके पास नेगेटिव चार्ज है तो इनका चार्ज कितना होता है। जे थॉमसन लाइफ लॉन्ग कोशिश करता रहा अपने इलेक्ट्रॉन की मास और अपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन करने के लिए। बट ट्रुथफुली स्पीकिंग, जे थॉमसन could never determine mass of electron. He could never determine the charge of electron. जे थॉमसन कभी भी वह इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यह प्रूव कर दिया था, मगर उससे जब जब किसी ने यह पूछा कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, कोशिश कर रहा हूं अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं लगा है। आपके इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, कोशिश कर रहा हूं डिटरमाइन करने की, मगर पता नहीं है। जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर स्पेसिफिक चार्ज, he denoted his electron like this, he denoted his electron by E. जे थॉमसन ने अपने इसी कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, अपने इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, he determined a specific charge on the electron. Specific charge is charge upon mass. Specific charge. Specific charge is defined as charge on particle upon mass of particle. For a specific charge of electron, we call it E by M ratio. J. Thomson, through his experiment, could determine E by M ratio of electron, a specific charge of electron. वो एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट नाउ दैट इज नॉट टॉपिक ऑफ आवर कंसर्न, दैट इज नॉट इशू ऑफ दिस चैप्टर। बस अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि जे थॉमसन ने अपने थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर E बाय M रेशियो डिटरमाइन कर लिया था, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास डिटरमाइन कर लिया था, मगर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली कितना मास है, इसे वहां कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाया। कोशिश पूरी करी होगी उसने, कोशिश पूरी करी होगी, मगर उसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास डिटरमाइन करने में कभी सफलता नहीं मिली। एनीवे, वह कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किस तरह से उसने E by M रेशियो डिटरमाइन करा, definitely we will study this, but not in 11th standard, 12th standard में, बिल्कुल अंतिम में, मॉडर्न फिजिक्स में, 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल लास्ट में, मॉडर्न फिजिक्स में हम बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर में निश्चित हम इस बात को भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जे थॉमसन ने अपने इस थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रॉन पर E by M रेशियो डिटरमाइन करा, बट नॉट द टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेटर ऑन मिलिकन, मैं इधर साइंटिस्ट का नाम दूंगा, मिलिकन बाय हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द एग्जैक्ट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मिलिकन conducted oil drop experiment. Millikan oil drop experiment. Through this experiment, later on, Millikan had determined the exact charge on the electron, and he determined exact charge on electron as
equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. This is exact charge on an electron, and this exact charge on an electron was determined by Millikan by his oil drop experiment, and he was awarded with Nobel Prize for his task. मिलिकन को अपने इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. जिस काम को थॉमसन कभी नहीं कर पाया, उस काम को मिलिकन ने अपने इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा करा था. वंस अगेन, राइट नाउ, यह मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे करा, दिस इज नॉट अवर पॉइंट. वंस अगेन, इस बात को भी हम 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते समय अवश्य समझेंगे कि यह ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था और किस तरह से मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन करा. अभी तो हम सिर्फ फाइनली जो उसका कंक्लूजन है उसे देख लेंगे. मिलिकन के इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर हमें चार्ज पता लगा, एंड दैट चार्ज वॉज डिटरमाइंड टू बी 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And with that determination, since थॉमसन ने E by M रेशियो ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया था, थॉमसन के इस E by M रेशियो से और मिलिकन के द्वारा डिटरमाइंड इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से we could determine the mass of electron, and the mass of electron is determined to be, mass of electron is found to be 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. This is the exact mass of electron. 9.1 into 10 to the power minus 31. This is mass of electron. Mass के लिए we have got an alternative unit. इतने छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, इन इतने छोटे पार्टिकल्स के लिए वी हैव गॉट अनदर यूनिट कॉल्ड AMU, एटॉमिक मास यूनिट. 1 AMU is 1 by n grams. 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. N is Avogadro's number. Exact mass of electron in AMU could be written as 0.00055 AMU. You do not need to mug all these values. आपको रटने की आवश्यकता नहीं है. You just have a look over it. आप ध्यान से देख लीजिए. हर बार जब भी डेटा आता है तो बड़े ध्यान से पढ़िए. हर बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते समय यू जस्ट गो थ्रू देम. जनरली जब भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो यह सारी वैल्यूज, यह सारे डेटा वहां पर दिए हुए रहते हैं प्रॉब्लम्स के साथ में. और एक और बात, अभी तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री. 11th और 12th के दौरान हम इतनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इतने प्रॉब्लम्स करेंगे, इतने बार हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे कि बाय द एंड ऑफ 2 years ये सब हमारे दिमाग में हमेशा के लिए ब्लड में बैठ जाएगा. दिस वुड बी इनटू आवर ब्लड एंड नर्व्स, ये सारी चीजें. इनको देखकर एकदम से अभी ये मत सोचिए कि ये कैसे मैं रटूंगा, कैसे याद करूंगा. जस्ट देख लीजिए. दिस इज द चार्ज डिटरमाइन ऑन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज negative charge and it's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms or 0.00055 AMU. This is discovery of electron, and discovery of electron was the first blow to Dalton's theory. With this discovery of electron, Dalton's theory was rejected. It was proved to be a failure. यह बात साबित हो गई
कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल नहीं है, एटम से छोटे पार्टिकल भी होते हैं, एटम के अंदर ही रहते हैं, एटम के अंदर से बाहर निकाले जा सकते हैं, और उनमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ we will move on to discovery of proton, the another blow to Dalton's theory. अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से हुई, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, यह मैं बताना चालू करूंगा। प्लीज टेक अ ब्रेक।